वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतह का सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और IGs शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज तलब किया गया इजलास मुलतवी। इजलास अब जुमेरात को होगा। हर एक को मशवरा देते हैं, ईरान के साथ कारोबार करने से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है कि ईरान के साथ कारोबार से पहले इस बात पर गौर करें। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द अमल। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया था कि हम इस पाइपलाइन की आगे बढ़ने की हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान में चीनी काफिले पर हमले की मज़म्मत। शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 6 अफराद जान से गए। DIG मालाकंड का कहना है कि खुदकुश हमलावर ने बिशाम के मकाम पर बारूद से भरी गाड़ी मुसाफिर वैन से टकराई। कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और इनका ड्राइवर हलाक हो गए। मुसाफिर गाड़ी इस्लामाबाद से कोहिस्तान जाते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद। बिशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सिफारत खाने का कहना है कि पाकिस्तानी हुक्काम हमले की मुकम्मल तहकीकात करें। पाक फ़ौज की बदशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुनाह अफराद की हलाकत की मज़म्मत। कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को जवाबदेह ठहराए जाने को यकीनी बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जुडिशल कन्वेंशन बुलाने का मुतालबा कर दिया। खत में लिखा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस इदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 22 मार्च के फैसले में जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से नून लीग के 2 अरकान पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार और मलिक वहीद को शो कॉज नोटिस जारी। मलिक वहीद को पंजाब पुलिस एहलकार से बदतमीजी करने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उज़्मा कारदार को थाना मॉडल टाउन में FIR की तफ्तीश पर असरअंदाज होने पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया। 3 दिन में जवाब तलब। कराची के इलाके और रंगी टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान फरार होते डाकुओं की फायरिंग से खातून जाँ बहक। CCTV में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़िमान और उनका पीछा करते पुलिस एहलकारों को देखा जा सकता है। लांढी 6 नंबर में गोली लगने से कम उम्र लड़का जख्मी। मंगोपीर में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। PIA निजकारी के करीब है। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स भी दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जिनको आज अवार्ड्स दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर्स या IT वालों को पाकिस्तान के एजाज़ी सफ़ीर का दर्जा भी दे रहे हैं। FBR में इस्लाहात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टैक्स लीकेजेस रोकने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटलाइजेशन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि डिजिटलाइजेशन सिर्फ महसूलात में इजाफे और शफाफियत के लिए नहीं बल्कि FBR पर टैक्स गुजारों का एतमाद कायम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ कारोबारों में सब्सिडीज़ देने का वक्त गुजर चुका, अब एक्सपोर्ट में इजाफे पर तवज्जो देना होगी। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना, पॉलिसीज़ का तसलसल और काबिल मुसाबकत तवानाई फराहम करना है। IMF का FBR के ज़ेर इंतज़ाम ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अदम इत्मीनान। जदीद तरीन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के मुकम्मल इतलाक़ का मुतालबा। IMF ने कहा है कि सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में टैक्स चोरी रोकने के मौसर इकदाम नहीं किए गए।
FBR 2 साल में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक नहीं कर सका। IMF का मुतालबा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खुद का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगाया जाए। निज़ाम इख्तियार ना करने वाले यूनिट्स को सील कर दिया जाए। नए प्रोग्राम से पहले सिगरेट, चीनी, खाद और सीमेंट के शोबों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का इतलाक किया जाए। वज़ीर आज़म का FBR की कारकर्दगी देखते हुए मामले की ज़ाती तौर पर निगरानी का फैसला। IMF के साथ तयशुदा शराइत पर मुकम्मल अमल करने की हिदायत। ईरान से गैस खरीदी तो पाकिस्तान पर 5 तरह की पाबंदियां लग सकती हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दक मलिक का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकशाफ। कहा, ईरान से बात की है कि कोई तरीका ढूंढें जिससे गैस भी लें और पाबंदियां भी ना लगें। रहनुमा तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा ने कहा, ईरान गैस पाइपलाइन हमारे बॉर्डर तक ला चुका, अब ईरान बैनुल अक़वामी मुआहदे के तहत हमारे ऊपर जुर्माना भी आयद कर सकता है। 1.5-2 साल मुश्किल के हैं, उसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसें चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिलें और कम आमदनी वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम में भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है। इन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता। PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। बमबारी और भूख के बाद फ़िज़ाई इमदाद भी फ़लस्तीनियों के लिए इम्तिहान बन गई। तैयारों से इमदादी सामान समंदर में गिरा दिया गया। इमदादी सामान के लिए समंदर में छलांग लगाने वाले 12 फ़लस्तीनी डूब गए, 6 भगदड़ में शहीद। इससे पहले भी फ़िज़ाई इमदाद से 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। गज़ा हुक्काम ने फ़िज़ाई इमदाद को बदसलूकी और बेकार करार दे दिया। ज़मीनी रास्ते बहाल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में जंगबंदी करारदाद मंजूर होने के बाद भी गज़ा में इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। हमास के अशफा अस्पताल के अतराफ इसराइली फ़ौज पर हमले। स्नाइपर्स ने इमारतों में मोर्चाबंद इसराइली फ़ौजियों को निशाना बनाया। इसराइली टैंक को रॉकेट से तबाह कर दिया। और मारूफ सराय की शायर मुश्ताक अहमद खान सबकत दिल का दौरा पड़ने से कोटद्दू में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में शोरा, दानिश्वरों और सराय की खित्ते की मुमताज़ शख्सियात समेत शहरियों की शिरकत। उस्ताद शोरा की हैसियत रखने वाले मुश्ताक अहमद खान सबकत कई किताबों के मुसन्निफ भी थे।